हेलो एवरीवन, मैं अभिव्यक्ति भदौरिया स्वागत करती हूं आपका राउज एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। हम प्रीलिम्स 2026 की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं और उसके लिए हम लेके आए हैं आपके लिए एक एमसीक्यू सीरीज, जिसमें हम एमसीक्यूज के थ्रू यूनिट 1 से लेके यूनिट 10 तक को कवर करेंगे। उसी सीरीज में आज हम यूनिट 1 की स्टार्टिंग कर रहे हैं, जिसमें हम पहला टॉपिक लेके स्टार्ट करेंगे, दैट इज भारतवर्ष। तो आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। जो पहला क्वेश्चन है ये कहता है कि द वर्ड भारतवर्ष इज फर्स्ट मेंशन्ड इन विच इंस्क्रिप्शन। कौन से शिलालेख में भारतवर्ष शब्द का प्रथम उल्लेख किया गया है, किस अभिलेख में हमें जो है ये मिलता है, ये हमें बताना है। ओके, तो ऑप्शंस हैं, पहला है इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन, इलाहाबाद का स्तंभ अभिलेख, दूसरा है हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन, हाथी गुम्फा का अभिलेख, तीसरा है बेसितुन शिलालेख और चौथा है जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन, जूनागढ़ अभिलेख। तो इन चारों में से कौन सा सही ऑप्शन है जिसमें सबसे पहले हमें भारतवर्ष का मेंशन मिलता है? तो हम ध्यान रखेंगे कि हाथी गुम्फा जो हमारा इंस्क्रिप्शन है, इसमें सबसे पहली बार भारतवर्ष का मेंशन हमें मिलता है। ये जो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन है ये कहाँ पे है? तो ध्यान रखेंगे ये आज का जो उड़ीसा है वहाँ पे ये इंस्क्रिप्शन मौजूद है। और इसको जो है पहले क्या बोला जाता था? तो हमें पता है कि पहले इसको कलिंगा बोला जाता था। और कलिंग के जो राजा थे उस टाइम पे, जिनका नाम है खारवेल, उन्होंने जो है ये इंस्क्रिप्शन बनाया था। और उसी इंस्क्रिप्शन में हमें भारतवर्ष का एक नाम जो है वो मिलता है, जो पहला ऐसा हमारे पास जो है सोर्स होता है जहाँ पे हमें किसी शिलालेख में या किसी इंस्क्रिप्शन में हमें भारतवर्ष नाम देखने को मिलता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। ओके, तो कौन सा भारतवर्ष किस में मेंशन है? तो ध्यान रखेंगे सबसे पहले हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में मेंशन था। अब हम दूसरी चीज पे आ जाते हैं कि बाकी जितने इंस्क्रिप्शन हैं उनका क्या महत्व है, उनसे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन। जो इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन है वो हमारा अशोक से रिलेटेड है, राजा अशोक से रिलेटेड है, एज वेल एज जो समुद्रगुप्त हुए, समुद्रगुप्त जो कि हमारे एक इंपॉर्टेंट गुप्ता रूलर हुए, उनके जो कोर्ट पोएट थे हरिसेन, उन्होंने प्रयाग प्रशस्ति जो है वो लिखवाया था। कौन से इंस्क्रिप्शन पे? इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन पे। तो वो हमें याद रखना है। इसके अलावा जो हमारा जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है ये हमारा गुजरात में देखने को मिलता है। और ये गुजरात में जो राजा रुद्रदमन हुए, जो कि शक रूलर थे, उन्होंने जो है क्या किया है, ये पर्टिकुलर जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन बनवाया है। तो ध्यान रखेंगे कि गुजरात में जूनागढ़ इंस्क्रिप्शन है जो कि रुद्रदमन ने बनवाया है। इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो है वो हमारा यूपी में है, जो कि अशोक और समुद्रगुप्त से रिलेटेड है। हाथी गुम्फा जो है वो हमारा खारवेल जो कि कलिंगा के रूलर हैं, उन्होंने बनाया, जो कि हमारा उड़ीसा में मौजूद है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्क्रिप्शन हो गए। बेहिस्तुन इंस्क्रिप्शन या बेसितुन इंस्क्रिप्शन के बारे में भी हम समझ लेते हैं। ये जो इंस्क्रिप्शन है ये हमारा कहाँ पे है? ये हमारा पर्शिया या ईरान में सिचुएटेड है। और इसमें एक इंपॉर्टेंट टर्म मिलती है, क्या? हिंदुश जो है ये टर्म मिलती है। ये जो है किसके लिए यूज किया गया है? ये भारत के लिए या इंडिया के लिए यूज की गई टर्म है। तो इसको ध्यान रखना है कि हिंदुश जो है वो हमें कहाँ मिलता है? बेसितुन शिलालेख जो है उसमें देखने को मिलता है। ओके, तो ये जो है ये फोटो है हमारी हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन की। और हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन कलिंग में 1st सेंचुरी BC में जो है वो बनवाया गया था। तो इस चीज को भी हम ध्यान में रखेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है वो है हु अमॉन्ग द फॉलोइंग फर्स्ट यूज द टर्म इंडिया। इंडिया टर्म पहले किसने यूज की थी? फॉर इंडस रीजन। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग किया था? ऑप्शंस देख लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन है मेगस्थनीज, दूसरा है पाणिनि, तीसरा है हेरोडोटस और चौथा है अल बरूनी। तो इन चारों में किसने सबसे पहले इंडिया टर्म का यूज किया है ये हमें बताना है। तो शायद मेगस्थनीज लग रहा होगा इसका आंसर, पर ध्यान रखेंगे यहाँ पे हमें इस चीज को याद रखना है कि ऐसा नहीं है। जो पहली बार इंडिया टर्म जो है वो किसी ने यूज की है तो वो हमारे हैं हेरोडोटस। कौन है? हेरोडोटस, जिनको हम
फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फादर ऑफ हिस्ट्री, इतिहास का जनक भी इनको जो है वो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फादर ऑफ हिस्ट्री। इन्होंने सबसे पहली बार जो है इंडिया वर्ड यूज किया था अपनी राइटिंग्स में। तो हम ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले इंडिया टर्म यूज करने वाले कौन है? हेरोडोटस। उसके बाद मेगास्थनीज जो है वो टर्म यूज करते हैं। ठीक, आइए इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हम देख लेते हैं। ये हमारे हेरोडोटस हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं? जिनको हम इतिहास का जनक बोलते हैं। इन्होंने 5th सेंचुरी में जो है 5th सेंचुरी BCE में जो है सबसे पहले क्या किया था? इंडिया टर्म यूज किया था। किसके लिए यूज किया था? जो इंडस रिवर या सिंधु के आसपास का जो क्षेत्र है, सिंधु नदी के आसपास का जो क्षेत्र है, उसके लिए जो है इंडिया जो है इन्होंने टर्म यूज किया था। इसके बाद मेगास्थनीज 4th सेंचुरी BC में जो है इसके लिए इंडिया यूज करते हैं। तो हम ध्यान रखेंगे जो सबसे पहले हैं वो कौन है? हमारे हेरोडोटस। तो इसका सही आंसर हमारा क्या हुआ? हेरोडोटस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि विच एंशिएंट टेक्स्ट डिस्क्राइब्स भारत एज द सन ऑफ ऋषभदेव। कौन सा प्राचीन ग्रंथ भारत को ऋषभदेव का पुत्र बताता है? तो हमें जो है ऑप्शंस दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है क्या? महाभारत। दूसरा है जैन ग्रंथ, जैन स्क्रिप्चर्स। तीसरा है ऋग्वेद और चौथा है रामायण। तो ये जो 4 ऑप्शन है, चारों में ही भरत या भारत का नाम जो है वो मेंशन है। अब हमें ये बताना है कि इसमें से किस में भारत का जो नाम मेंशन है वो किस रूप में है कि वो ऋषभदेव के पुत्र थे। तो अगर आप बहुत थोड़ा सा भी जैनिज्म से रिलेटेड जो अगर आपको नॉलेज होगी तो आपको पता होगा कि जो ऋषभदेव हैं वो हमारे कौन हैं? वो हमारे फर्स्ट तीर्थंकर हैं। और फर्स्ट तीर्थंकर जो ऋषभदेव हैं उनके जो पुत्र हैं वो कौन से ऐसे टेक्स्ट होंगे जो इस चीज़ को मेंशन कर रहे होंगे? तो हम बहुत इजीली आंसर पता लगा सकते हैं कि जैन स्क्रिप्चर्स या जैन ग्रंथों में इस चीज़ के बारे में मेंशन होगा कि ऋषभदेव के जो पुत्र हैं वो हमारे कौन है? भरत या भारत। ओके, अब बाकी सारे टेक्स्ट की बात कर लेते हैं। जो महाभारत है वो जो है भरत को या भारत को क्या बताता है? दुष्यंत शकुंतला का पुत्र बताते हैं। तो दुष्यंत एंड शकुंतला के जो पुत्र हैं वो हमें किस में देखने को मिलते हैं? महाभारत में। रामायण जो है वो जो हमारे राम जी हैं उनके जो भाई हैं भरत, उसके बारे में भरत यहाँ मेंशन है। अगर हम ऋग्वेद देखें तो ऋग्वेद में जो है हमें क्या देखने को मिलेगा कि जो भारत ट्राइब है उसके बारे में मेंशन है और वहीं से जो है भारतवर्ष या भारत का जो है नाम डिराइव किया गया है। तो ये चारों ही सोर्स किसी ना किसी वे में भारत या भरत के बारे में मेंशन करते हैं। और इन चारों में जो ऋषभदेव के पुत्र के रूप में जो मेंशन करता है टेक्स्ट वो हमारा कौन सा है? जैन स्क्रिप्चर्स। आइए कुछ और चीज़ें इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं कि जो जैन स्क्रिप्चर्स हैं या जैन टेक्स्ट हैं या जो जैन ग्रंथ हैं उनमें से कौन से ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें ये मेंशन है। तो ध्यान रखेंगे जो आदि पुराण है और जो कल्प सूत्र है उसमें ये पर्टिकुलर चीज़ हमें मेंशन होती है। तो जैन टेक्स्ट में भी आदि पुराण और कल्प सूत्र में क्या मेंशन है कि ऋषभदेव जो कि पहले तीर्थंकर थे उनके जो बेटे हैं जिनको हम भरत चक्रवर्ती के नाम से जानते हैं, जो वो भरत चक्रवर्ती जो हैं वो कौन है? वो ऋषभदेव के पुत्र हैं, ऐसा मेंशन है। और उन्हीं के नाम पे भारत का नाम भारत पड़ा, ऐसी भी मान्यता है। तो ये जो है हम ध्यान रखेंगे। इसका आंसर क्या है? जैन टेक्स्ट। ओके, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि विच एंशिएंट नेम ऑफ इंडिया वाज यूज्ड इन द बुक ऑफ एस्टर। जो बुक ऑफ एस्टर है उसमें भारत का कौन सा प्राचीन नाम बाइबल में यूज हुआ है? तो ये हमें बताना है कि बाइबल का जो ओल्ड टेस्टामेंट है उसमें कौन सा नाम भारत का यूज किया गया है। तो अलग अलग ऑप्शन है हमारे पास। पहला ऑप्शन है होडू, दूसरा है आर्यवर्त, तीसरा है मेलुहा, चौथा है कुमारी द्वीप। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? तो ध्यान रखेंगे होडू इज द राइट ऑप्शन। होडू को जो है यूज किया गया है किसमें? बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में। किस रीजन के लिए? जो सिंधु के पार का रीजन है उसके लिए जो है इसको यूज किया गया है। ओके, तो आइए देखते हैं इससे रिलेटेड एक्सप्लेनेशन। क्या ध्यान रखना है हमें? ये जो रीजन है इसको क्या कहा गया है? होडू कहा गया है। किस में कहा गया है? जो हमारा बाइबल है उसका जो ओल्ड टेस्टामेंट है उसमें।
ठीक। तो जिस टाइम पे ये पर्टिकुलर जो यहूदी और फारसी जो है इसको कंट्रोल करते थे, पर्शियन एंड जूइश जो है कंट्रोल करते थे, उस टाइम पे जो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का उसको क्या कहा जाता था, उसको होदू कहा जाता था। तो हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा उत्तर पश्चिमी भाग है, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र है किसका, भारत का, उसको क्या कहा जाता था, होदू कहा जाता था। ओके, आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। ये जो क्वेश्चन है ये है असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चन। तो हम कोशिश करेंगे कि हम जब एमसीक्यूज कर रहे हैं तो हम अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस भी लेके चले, सो डैट एग्जाम में सब हमें फेमिलियर लगे। तो असर्शन और रीजन वाला जो क्वेश्चन होते हैं उसमें 2 स्टेटमेंट होते हैं, जैसे कि बहुत सारे लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं बता देती हूँ कि जो असर्शन होता है वो हमारा एक कथन होता है जिसको हमें ये पता लगाना होता है कि क्या ये कथन सही है या नहीं है। दूसरा हमारा होता है उससे रिलेटेड कारण या रीजन, तो हमें इसको भी ये पता लगाना होता है कि ये सही है या नहीं है। ओके, सबसे पहला हमारा टास्क है कि स्टैंड अलोन दोनों स्टेटमेंट्स को देखें कि ये सही है या नहीं है, और दूसरा हमारा टास्क है कि हम ये देखें कि क्या ये कारण कथन का सही कारण है या नहीं। तो ऑप्शंस जो हैं उसके इस तरीके से होते हैं कि दोनों जो हैं वो सही है, मतलब अपने आप में कथन भी सही है और अपने आप में कारण अगर हम उसको किसी से अटैच नहीं करते तो वो भी सही है, मतलब दोनों ही हमारे स्टेटमेंट सही है। और उसके साथ में ए का सही व्याख्या करता है क्या, आर, मतलब ये कारण जो है इस कथन का सही कारण है। और दूसरा हमारा ऑप्शन है कि ये दोनों अपने आप में तो सही है लेकिन आर जो है वो ए का सही कारण नहीं है। और तीसरा हमारा ऑप्शन है कि आर ए गलत है और ए सही है और आर गलत है। और चौथा हमारा ऑप्शन है कि ए गलत है और आर सही है। तो इस तरीके से जो है ये इसके ऑप्शंस होते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारा जो स्टेटमेंट है वो क्या कहता है। जो हमारा कथन है वो कहता है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास का उत्पादन करते थे, मतलब द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन प्रोड्यूस्ड कॉटन। कॉटन जो है वो प्रोड्यूस करा करते थे कौन, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। दूसरा हमारा कारण देख लेते हैं हम, कारण क्या है, ग्रीक यूज द वर्ड सिंडन फॉर कॉटन। यूनानियों ने कपास के लिए सिंडन शब्द का जो है वो प्रयोग किया था, ये हमारा दूसरा स्टेटमेंट है। ओके, तो इन दोनों स्टेटमेंट को अगर आप एनालाइज करो तो इंडस वैली सिविलाइजेशन अगर हमने पढ़ा है तो हमें पता है कि वहाँ के लोग क्या यूज करते थे, बिल्कुल वहाँ के लोग कॉटन जो है वो यूज किया करते थे, तो ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। वैसे ही हम देखें जो यूनानी है वो कपास को सिंडन बोला करते थे, तो ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। लेकिन क्या इससे कोई लेना देना है कि यूनानी कपास को सिंदन कहते थे इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग कपास का उत्पादन करते थे? ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसलिए जो हमारा सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा, बी, कि ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं करता, सही कॉज उसका या रीजन उसका नहीं बताता। ठीक, तो इसी को जो है थोड़ा और डिस्क्रिप्शन अपन देख लेते हैं। जो हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन है वो कब से कब तक है, 2600 BCE से लेके 1900 BCE तक हमारा कौन सा जो है सिविलाइजेशन है वो हमारा है इंडस वैली सिविलाइजेशन, या फिर हम इसको बोलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। और जो दूसरा स्टेटमेंट है वो भी बिल्कुल सही है लेकिन दोनों का एक दूसरे से लेना देना नहीं है, इसलिए हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये भी असर्शन रीजन बेस्ड ही क्वेश्चन है, तो इसको एक बार हम फिर से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन, कि विष्णु पुराण भारतवर्ष को उस भूभाग के रूप में परिभाषित करता है जो समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण में स्थित है। मतलब विष्णु पुराण डिफाइंस भारतवर्ष एज द लैंड नॉर्थ ऑफ ओशन एंड साउथ ऑफ स्नोई माउंटेन्स। ये हमारा पहला स्टेटमेंट हुआ असर्शन। दूसरा रीजन जो है वो हमारा क्या है, दिस एस्टैब्लिशेस द जियोग्राफिकल आइडेंटिटी ऑफ भारत एज लिमिटेड ओनली टू गंगा यमुना द्वाब। इससे भारत का भौगोलिक पहचान केवल गंगा यमुना द्वाब तक ही सीमित हो जाती है। अब अगर दोनों स्टेटमेंट को साथ में देखा जाए तो कॉन्ट्राडिक्टरी लगते हैं। एक ये बोल रहा है कि विष्णु पुराण क्या बोल रहा है कि भारतवर्ष क्या है, नॉर्थ ऑफ ओशन मतलब समुद्र के उत्तर में, और साउथ ऑफ स्नोई माउंटेन मतलब जो हमारे माउंटेन्स हैं, जो हमारे हिल्स हैं, जो हमारे हिमालय हैं, उनके क्या है, उनके दक्षिण में। और दूसरा क्या बोल रहा है, ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी कहाँ तक सीमित है, सिर्फ और सिर्फ गंगा यमुना द्वाब तक सीमित है। मतलब इन दोनों में से एक स्टेटमेंट तो गलत होगा ही, या तो ये सही होगा या फिर ये सही होगा। अगर हम इसको थोड़ा सा समझेंगे तो विष्णु पुराण में अलग से भारतवर्ष की डेफिनेशन दी गई है और ये जो लाइन लिखी है इसी के अकॉर्डिंग उसकी डेफिनेशन
एक्सप्लेनेशन जाती है तो हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा हो जाता है, दूसरा वाला रीजन वाला हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो इन चारों में से जो है हमारा कौन सा सही हो जाएगा कि ए तो हमारा ट्रू है लेकिन आर हमारा क्या है, फॉल्स है, तो सी विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। ओके, इसका कुछ एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। लिखा है उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रे चैव दक्षिणम वर्षम तदम भारतम नाम भारती यत् संतति। मतलब क्या है कि जिसके उत्तर में, वह भूभाग समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है, भारतवर्ष कहलाता है। जो क्या है, जो हमारा ऐसा लैंड जो कि हिमालय के साउथ में है एज वेल एज ओशन के नॉर्थ में है, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं भारतवर्ष। जहाँ पे कौन रहते हैं, भारत के वंशज जो है वो रहते हैं। तो ये हमारा विष्णु पुराण का जो चैप्टर 3 है उसमें ऐसा लिखा हुआ है, इसलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो रहेगा ऑप्शन सी, कि हमारा पहला स्टेटमेंट तो सही है, असर्शन तो सही है, लेकिन रीजन जो है वो अपने आप में गलत है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट आर्यवर्त। आर्यवर्त के बारे में निम्नलिखित में से कौन से कथन आर्यवर्त के बारे में सही है, ये हमें बताना है। पहला कथन जो है वो क्या बोलता है, वो बोलता है कि इट इज द लैंड ऑफ आर्यंस बिटवीन कुबा एंड गंगा रिवर। मतलब यह आर्यों की भूमि है जो कुबा नदी और गंगा नदी के बीच का क्षेत्र है। ये हमारा पहला स्टेटमेंट। दूसरा स्टेटमेंट क्या है, इट इज डिस्क्राइब्ड इन मनुस्मृति एंड महाभारत। कहाँ कहाँ पे ये डिस्क्राइब किया गया है, इसका उल्लेख हमें मनुस्मृति और महाभारत में मिलता है। ये हमारा दूसरा स्टेटमेंट कहता है। तीसरा स्टेटमेंट हमारा कहता है कि इट वॉज नोन एज ब्रह्मर्षि देश। इसे जो है ब्रह्मर्षि देश के नाम से भी जो है जाना जाता है। ये हमारा तीसरा स्टेटमेंट है। जो ऑप्शंस है वो हमारे क्या है, 1 और 2 ओनली सही है। इसमें हमें बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही है। तो इस पे जरूर ध्यान रखिएगा कि क्या पूछा जा रहा है, इनकरेक्ट तो नहीं पूछा जा रहा कहीं, ये ध्यान रखना है कि कौन से सही नहीं है, ऐसा तो नहीं है हमारे क्वेश्चन में, इस चीज को हमें ध्यान में रखना है। तो इसमें लेकिन क्या पूछा जा रहा है कि कौन सा सही है, तो हमें ध्यान रखना है सही कौन सा है। तो ऑप्शन 1 और 2 ओनली, 2 और 3 ओनली, 1 और 3 ओनली एंड 1, 2 और 3। ओके, तो जो इसका सही आंसर है, जो ब्रह्मर्षि देश है वो थोड़ा सा अलग तरीके से डिफाइन है, जिसको हम आगे देखते हैं। तो ये जो है ये पर्टिकुलर जो है गलत है। लैंड ऑफ आर्यंस बिल्कुल सही है कि आर्यवर्त जो है वो किसको कहा जाता है, लैंड ऑफ आर्यंस को कहा जाता है। और इसको कुबा और गंगा के बीच में जो है एस्टैब्लिश बताया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। और इसे मनुस्मृति और महाभारत दोनों में ही मेंशन किया गया है, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा जो सही ऑप्शन होगा 1 और 2 ओनली, ए विल बी दी करेक्ट ऑप्शन। आइए इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। जो बोला गया है आर्यवर्त, आर्यवर्त मतलब क्या है, आर्यों की भूमि, लैंड ऑफ आर्यन। और किस किस के बीच, कुबा रिवर और गंगा रिवर के बीच। कुबा रिवर जो है अफगानिस्तान काबुल जो है वहाँ पे जो है हमें कुबा रिवर देखने को मिलेगी। काबुल जो है उसका नया नाम है। और वहाँ से लेके जो है हमारा कहाँ तक, जो हमारी गंगा रिवर है वहाँ तक जो है हमारा क्या आता है, ये पूरा रीजन हमें क्या बोलेंगे, हम इसको आर्यवर्त बोलेंगे। ऐसा हमें मनुस्मृति, महाभारत, ऐसे बहुत सारे टेक्स्ट में जो है देखने को मिलता है। और इसमें एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि जो हम ब्रह्मर्षि देश की बात कर रहे थे वो मनुस्मृति में मेंशन है, और वो सिर्फ और सिर्फ गंगा और यमुना का मैदानी क्षेत्र है। इट इज़ जस्ट द लैंड बिटवीन गंगा एंड यमुना प्लेन्स। सिर्फ गंगा यमुना प्लेन्स जो है उनको कहा गया है क्या, ब्रह्मर्षि देश। तो इसको हमें जो है ध्यान में रखना है। बाकी दोनों स्टेटमेंट्स हमारे बिल्कुल सही है। ओके, आ जाते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्या ध्यान रखना है, क्वेश्चन नंबर 8 में हमें याद रखना है, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो हम पढ़ते हैं क्या, भारत के प्राचीन नामों का और उनके स्रोतों के साथ मिलाइए। हमें मैच करना है किसको, नेम्स ऑफ इंडिया विद देयर सोर्सेज। इंडिया के बहुत सारे, भारत के बहुत सारे नाम हैं, उनको हमें मिलाना है कि कौन से सोर्स में हमें क्या नाम मिलता है। सबसे पहला हमारा है अल हिंद, ये इंडिया का जो है नाम है। दूसरा है हिंदुस्तान, तीसरा है देव निर्मित देश और चौथा है मेलुहा। तो कौन कौन से जो पुराने हमारे नाम हैं उनको किस किस
ऑथर ने या किस किस थिंकर ने या किस बुक में या किस सिविलाइजेशन ने ऐसा पुकारा है, इसको हमें बताना है। तो पहला ऑप्शन है, पहला सोर्स जो है वो हमारा है अल बिरूनी, जिन्होंने लिखी थी एक किताब उल हिंद, अल बिरूनी किताब उल हिंद उसकी। दूसरा है नक्श-ए-रुस्तम शिलालेख जो कि ईरान में है। तीसरा है मनुस्मृति और भागवत पुराण, मनुस्मृति एवं भागवत पुराण। चौथा हमारा है सुमेरियन मतलब इराक, मतलब जो हमारा मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन था उसको कहा जाता है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये सारे के सारे ऑलरेडी सही मैच हैं। तो अल हिंद जो है वो किसने कहा था, वो कहा था अल बिरूनी ने। जब वो महमूद ऑफ गजनी के साथ इंडिया आए थे उस टाइम पे उन्होंने एक किताब लिखी थी, किताब उल हिंद, किताब हिंद, और उसमें उन्होंने जो है इंडिया को क्या कहा था, अल हिंद कहा था। ऑन दी अदर हैंड नक्श-ए-रुस्तम जो है वहाँ उस इंस्क्रिप्शन में इंडिया का जो नाम लिखा गया है वो क्या लिखा गया है, हिंदुस्तान लिखा गया है। तो ये हमें ध्यान रखना है। मनुस्मृति और भागवत पुराण में हमें देव निर्मित देश के नाम से जो है इंडिया को बुलाया गया है। एज वेल एज सुमेरियंस जो है वो इंडस वैली सिविलाइजेशन या सिंधु घाटी सभ्यता के टाइम पे उसको क्या कहते थे, उसको मेलुहा कहते थे। तो ये भी इंडिया का एक पुराना नाम है। तो ये चारों ही नाम जो है इंडिया के हैं और ये ऑप्शंस जो है बिल्कुल करेक्टली मैच है, इसलिए हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा ए का 1, बी का 2, 3 का सी, और वो सी का 3 और डी का 4। ओके, कुछ चीज़ें जो है वो हम ध्यान रखेंगे। अल बिरूनी बिल्कुल ध्यान रखना है, किसके साथ आए थे, गजनी के साथ आए थे या गजनवी के साथ आए थे, इसको ध्यान में रखना है। इसके अलावा हिंदुस्तान जो है एक तो हमें मिलता है नक्श-ए-रुस्तम इंस्क्रिप्शन में, उसके अलावा जो है हमें कहाँ मिलता है, मिनाज-ए-सिराज की किताब में भी मिलता है। मिनाज-ए-सिराज जो है इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है तबाकत-ए-नसीरी। क्या नाम है, तबाकत-ए-नसीरी, तबकात-ए-नसीरी। और इस बुक में जो है वो हमें क्या मिलता है, ये बुक जो है किसके टाइम पे लिखी है, ये इल्तुतमिश जब थे, इल्तुतमिश के कंटेम्प्रेरी जो है वो कौन है, मिनाज-उस-सिराज, जिन्होंने जो है बुक लिखी है तबाकत-ए-नसीरी। और इसमें हमें क्या मिलता है, हिंदुस्तान का नाम मिलता है। लेकिन पहली बार उसके पहले जो है नक्श-ए-रुस्तम जो है उसमें भी हिंदुस्तान नाम मिलता है। देव निर्मित देश जो है वो मनुस्मृति और भागवत पुराण में नाम मिलता है, जो कि एक डिवाइन नेम है, एक दिव्य नाम है किसका, भारत का। इसके अलावा मेलुहा जो है वहाँ पे जो सुमेरियंस रहते थे, जो मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन था, वहाँ पे हमारे इंडस वैली सिविलाइजेशन का नाम हमें मेलुहा मिलता है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं, जो कहता है अरेंज द फॉलोइंग नेम्स ऑफ इंडिया इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर अर्लीस्ट मेंशन। भारत के निम्नलिखित नामों को उनके प्रथम उल्लेख के काल अनुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। मतलब हमें ये बताना है कि क्या पहले हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ। मतलब जो भी भारत के या इंडिया के नेम्स हैं वो पहले कौन सा मेंशन है, बाद में कौन सा मेंशन है, ये हमें बताना है। पहला है भारत, दूसरा है, और भारत कौन सा, जो ऋग्वेद में मेंशन है। दूसरा है भारतवर्ष जो कि हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में मेंशन है। तीसरा है इंडिया जो कि हेरोडोटस ने कहा, और चौथा है हिंदुस्तान जो कि नक्श-ए-रुस्तम इंस्क्रिप्शन में मेंशन है। तो अगर हम इसको ध्यान से समझें तो शायद आप लगा पाएंगे इन सब में से सबसे पुराना जो है वो हमारा ऋग्वेद है। तो जो हमारा 1500 BC के आसपास की जो बात हो रही है, 1500 BC के आसपास की, वो हमारी ऋग्वेद की बात हो रही है। मतलब भारत वाला जो है वो सबसे पहले मेंशन होगा। मतलब हम अगर ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में जो सबसे पहले 1 आ रहा होगा वो सही होगा। तो मतलब ए और बी में से कोई एक हमारा सही होगा। अब भारत के बाद जो है अगर हम बात करें हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन की, तो हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन हमारा 1st सेंचुरी BCE में हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन जो है वो बना था। ऑन दी अदर हैंड अगर हम हेरोडोटस की बात करें तो ये जो है 5th सेंचुरी BCE में जो है इस चीज़ को मेंशन करते हैं, किसको, इंडिया को। तो सेकंड ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया, सेकंड ऑप्शन हमारा हो गया क्या, हेरोडोटस का। तो अब हम आ जाएं तो यहाँ पे हमें किसमें जो है थर्ड जो है सेकंड के रूप में दिख रहा है, यहाँ पे हमें मिल रहा है। तो हम इससे कंफर्म हो गए हैं कि हमारा ऑप्शन शायद ए सही है। लेकिन हम बाकी चीज़ों को भी जो है एक बार देख लेते हैं कि बाकी हमारे सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। आगे हम थोड़ा सा चलते हैं तो हमें पता है कि 1st सेंचुरी BCE में जो है हमें भारतवर्ष हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन में मिलता है। तो थर्ड हमारा क्या होगा, थर्ड हमारा ये पॉइंट होगा। मतलब सेकेंड वाला इसके बाद आना चाहिए, तो बिल्कुल हमारा ये सेकेंड वाला इसके बाद आया है। इसके बाद अगर हम देखें हिंदुस्तान जो है वो हमारा आखिरी है, तो इट विल बी द 4th। दैट इज व्हाई राइट ऑप्शन हमारा क्या हुआ, ए हुआ।
आइए एक बार फिर से सबके ईयर्स देख लेते हैं सो डैट याद रहे। ऋग्वेद जो है 1500 से 1200 बीसीई के बीच में जो है ऋग्वेद मेंशन करता है किसको, भारत को। हेरोडोटस जो है 5th सेंचुरी बीसीई में मेंशन करते हैं, और भारतवर्ष जो है वो खारवेल जो है 1st सेंचुरी बीसीई में उसे मेंशन करते हैं, और हिंदुस्तान जो है वो हमें 3rd सेंचुरी सीई या एडी जिसको हम कहते हैं, तो ये हमारा एडी में आ गया, बाकी सारे हमारे बीसी में हैं, तो ये तो हमारा लास्ट ऑप्शन होना ही है। तो ये चारों के ईयर्स जो है वो हम ध्यान रखेंगे कि जो 3rd सेंचुरी सीई में हमें हिंदुस्तान मिलता है, बाकी सारे हमें बीसी में मिलते हैं। सबसे पहले ऋग्वेद, उसके बाद हमारा हेरोडोटस, और उसके बाद हमारा खारवेल का इंस्क्रिप्शन। ओके, चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है कि अकॉर्डिंग टू एंशिएंट टेक्स्ट विच रीजन वाज कॉल्ड मध्य देश। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार किस क्षेत्र को मध्य देश कहा गया है, ये हमें बताना है कि कौन से क्षेत्र को मध्य देश कहा गया है। पहला ऑप्शन है द लैंड साउथ ऑफ हिमालयाज एंड नॉर्थ ऑफ विंध्यास, मतलब ऐसी भूमि हिमालय के दक्षिण में हो जो विंध्य के उत्तर में हो, ऐसा क्षेत्र उसको कहा गया है। बी ऑप्शन है लैंड बिटवीन सरस्वती एंड दृष्टावती रिवर, तो दृष्टावती और सरस्वती के बीच की जो भूमि है या क्षेत्र है उसको कहा गया है। तीसरा ऑप्शन है क्या है, एंटायर गंगा प्लेन, गंगा का जो पूरा क्षेत्र है उसको कहा गया है। और जो चौथा ऑप्शन है वो है कि पूरा का पूरा जम्बू द्वीप जो है उसको क्या कहा गया है, मध्य देश कहा गया है। तो इन चारों में से कौन सा सही ऑप्शन है ये हमें बताना है। इसका जो सही आंसर है वो है ए, कि लैंड थ्रू द साउथ ऑफ हिमालयाज एज वेल एज नॉर्थ ऑफ विंध्यास। तो विंध्या के, हिमालय के जो है साउथ में और विंध्यास के जो है नॉर्थ में जो भूमि है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं मध्य देश। तो इसको एक बार पूरी तरीके से डिस्कस कर लेते हैं कि सबसे पहले तो हम क्या ध्यान रखेंगे, जो हमारा महाभारत एज वेल एज जो धर्मशास्त्र है इनमें ये पर्टिकुलर चीज मेंशन है, जो क्या बोलता है कि जो हमारा मध्य देश है उसकी भौगोलिक सीमाएं क्या है, ज्योग्राफिकल एक्सटेंशन क्या है। तो नॉर्थ की जो बाउंड्री है वो क्या है, हिमालयाज, मतलब उत्तर में हमें क्या मिलेंगे, हिमालयज मिलेंगे। साउथ की जो बाउंड्री है वो क्या है, विंध्यास, तो विंध्य जो है वो हमारे क्या होंगे, साउथ बाउंड्री हो गए। ईस्ट की जो बाउंड्री है वो हमारा क्या हो गया, प्रयाग। प्रयाग मतलब क्या, गंगा यमुना और माइथोलॉजिकल सरस्वती जो है उसका जो संगम होता है उसको हम प्रयाग कहते हैं। और पश्चिम की जो वेस्ट की बाउंड्री है वो हमारा क्या है, कुरुक्षेत्र, दिल्ली वाला रीजन, मतलब कुरुक्षेत्र मतलब हरियाणा दिल्ली वाला जो रीजन है वो। तो इसके बीच का जो हमारा रीजन होगा वो हमारा क्या होगा, मध्य देश होगा, मतलब हमारा हिमालय इन द नॉर्थ, विंध्यास इन द साउथ, और इधर हमारा प्रयाग और इधर हमारा कुरुक्षेत्र, ये वाला जो बीच का रीजन है वो हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे क्या, मध्य देश। ओके, अब सरस्वती दृष्टावती वाला जो रीजन है उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है ब्रह्मवर्त कहा जाता है। तो दो रीजन है, एक तो है आर्यवर्त जहाँ पे आर्यंस रहते थे वो पूरा पोर्शन, तो वो हमारा कुभा रिवर से लेके गंगा रिवर तक का हो गया। लेकिन अगर सरस्वती और दृष्टावती के बीच का रीजन पूछा जाए तो जो वेस्टर्न पोर्शन है, ये वाला पर्टिकुलर पोर्शन है, यहाँ पे वो कहीं आएगा और उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ब्रह्मवर्त कहते हैं। जो पूरा गंगा प्लेन है और उसको हम ब्रॉडर आर्यवर्त बोलेंगे, सिर्फ मध्य देश नहीं बोलेंगे। तो गंगा प्लेन जो है आर्यवर्त का एक पार्ट है। और जम्बू द्वीप जो है वो पूरा का पूरा इंडियन सब कॉन्टिनेंट है, तो वो पूरा का पूरा जो सब कॉन्टिनेंट है उसको हम क्या कहेंगे, जम्बू द्वीप कहेंगे। तो इस तरीके से इंडिया के जो है अलग अलग नॉमेनक्लेचर हैं। इसी के साथ आज का ये सेशन हमारा जो है कंप्लीट होता है। हम जो है कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेस्ट से बेस्ट चीज़ें जो हैं इस प्रीलिम्स की तैयारी के लिए आप तक पहुंचाएं। तो इसके लिए जो है आप जुड़े रहिए हमारे इस पर्टिकुलर सीरीज़ से, जो कि MCQ सीरीज़ है, जो आपको बहुत बेनिफिट देगी एग्ज़ाम में। इसके अलावा हमारे जो हमारा ऐप है उस पर आप जाके हमारे सारे कोर्सेज देख सकते हैं। हम अलग अलग कोर्सेज हैं जिसमें बहुत सारे ऑफर्स भी हैं जिसको आप अवेल कर सकते हैं। आपको किसी भी चीज़ में डाउट हो तो आप इसको एक बार देख सकते हैं। एज वेल एज आप कमेंट सेक्शन में भी अपने डाउट्स हमें बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि जो भी आपको डिफ़िकल्टी जा रही है उसको हम बहुत बेटर तरीके से आप तक पहुँचाएँ। इसके साथ थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब एंड take the benefit of this particular free MCQ series. Thank you.